नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि गुरु अगर छल करे, देवी-देवता ना दे मतलब कि पूरे देवी-देवता ना दे, ठीक है? और साथ में आपको दान में कोई देवी या देवता ना दे, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ हर जगह गुरु गलत नहीं होते। गुरु पहले कोई भी चीज़ नहीं देंगे आपको। आप सोचो कि आपके यहाँ 5 देवी-देवता पूजते हैं, ठीक है? 5 देवी-देवता पूजते हैं और उन 5 में से आपको क्या करना है नहीं, 5 नहीं पूछते। जैसे मान लीजिए 9, 8, 10 देवी-देवता तो हर किसी के यहाँ पे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? आपके यहाँ पे 10 देवी-देवता पूछते हैं, टोटल मिला के 10 देवी या देवता पूछते हैं। तो गुरु क्या करते हैं अखाड़े पे जब आपका अखाड़ा होगा, वहाँ पर 5 देवता निकाल देंगे, ठीक है? बाकी के जो बचेंगे वो उनको छोड़ देंगे। 5 देवता निकाल के वचन वगैरह करके आपको दे देंगे कि भई सेवा पानी करो। अब सेवा पानी आप करते हो उसके बाद में क्या होता है फिर आप देव गुरु के पास जाते हो, गुरु जी मुझे देवता दे दो, मेरे सारे देवी-देवता खिला दो, मेरे जो भी देवता रह रहे हैं वो दे दो, ठीक है? फिर आप ये भी बोलते हो गुरुजी मेरी बात नहीं सुनते, गुरुजी मुझे देवता नहीं देते, ठीक है? फिर और क्या होता है फिर आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे दान में ये देवता दे दो। कई बार गुरु ऐसा होता है वो आपको थोड़ा डाँट भी देंगे, वो आपसे बोलेंगे भाई तुमसे अपने देवता की तो सेवा हो नहीं रही, इसकी क्या सेवा करोगे? तो इस तरीके के शब्द भी बोल देते हैं गुरु, लेकिन यहाँ पर गुरु बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर भी गए अपने गुरु के पास गए, उन्होंने आपके अखाड़े में 5 देवता निकाल दिए। 5 देवता निकालने के बाद में जो बाकी के देवता होते हैं, वो कब निकलते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आप सेवा करते रहिए, नॉर्मली आप सेवा करते रहिए, आपकी जो सेवा पे है कई बार ऐसा होता है कि गुरु आके आपकी सेवा पे वो देवी-देवता दे देंगे आपको, ठीक है? मतलब कि आपके हुक्के पे बुला देंगे और उन पे वहीं पे ही वचन ले लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है बहुत सी बार अगर आपके घर में रोग है तो गुरु क्या करते हैं वो जब आपके घर में दादनी करते हैं। दादनी क्या होती है अगर आपके घर में कोई भी रोग है उसको गुरु ने हटाया था आपके घर में से फिर आपके घर में देवी देवता की दादनी की जाती है जो दादनी जाएगी, ठीक है? उस दादनी को करके आपके घर में सब चीज़ जो भी आपके घर में पहले रोग होंगे वो सब चीज़ हट जाएंगे। उसका भोग प्रसाद देवी देवता को देना होता है। तो वो गुरु आपके घर आके करते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है गुरु अपने यहाँ भी करते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, आप वहाँ पे गए तो कई बार गुरु वहाँ पर भी आपके देवी देवता को देते हैं, ठीक है? तब भी सारे नहीं देते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ तब भी सारे नहीं देते। जैसे 5 पहले दे दिए, 2 उस टाइम दे दिए, ठीक है? 3 बच गए अब। 3 देवता बच गए, आपसे फिर बोलेंगे वो सेवा करो, ठीक है? फिर आप सेवा करते रहोगे तो हो सकता है 3 देवता वो बीच में आपको दे दें, मतलब कि सेवा के बीच में आपको दे दें या फिर ये भी हो सकता है कि सेवा के बीच में भी आपको ना दें। जब आप बड़ी भेंट दोगे गुरु को, बड़ी भेंट, गुरु का मान-सम्मान करोगे, सब चीज़ करोगे, ठीक है? उस समय पे दें। जो बाकी के देवता होते हैं वो तब दिए जाते हैं कि आपको बड़ा मान जब आप गुरु का मान-सम्मान करोगे, गुरु गुरु को बड़ी भेंट दोगे, तब आपको सारे देवी-देवता दे दिए जाएँगे, ठीक? अब बात आती है दान के देवता की। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि गुरु जो है वो दान के देवता को पहले दे देते हैं। पहले मतलब कि आपने सेवा चालू करी, गुरु के पास गए, सेवा ली, वो उन गुरु ने आपको दान का देवता पहले दे दिया, ठीक है? तो आप दान के देवता से सेवा करनी चालू करोगे, ठीक है? आप सेवा करनी चालू करोगे, उसके बाद में क्या होता है फिर आपके जो घर के देवी देवता वो पीछे आते हैं। दान के देवता से पीछे रहेंगे, अगवानी वो देव रहेगा जो देवी या देवता दिया गुरु ने दान में। अगवानी वो देवता रहेगा और पीछे बाकी सारे देवी देवता रहेंगे, आपके घर के पीछे रहेंगे मतलब कि। फिर इस बात में ये हो जाता है कि आपके घर के देवी देवता पीछे हैं। अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं है तो गुरु देते हैं बाद में। जब आप गुरु को बड़ी भेंट दोगे वो उस समय पर आपको सेवा बताएंगे कि भाई सेवा पानी करो, ठीक है? आपको दान का देवता दे देंगे, फिर आपको सेवा पानी करवाएंगे और उस बीच में आके कभी भी वो दान के देवता से वचन ले लेंगे या फिर वचन नहीं भी लेंगे तब भी वो वचनबद्ध होता है, ठीक है? तब आपके घर में वो पूरी तरीके से काम करेगा। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है? और अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके गुरुजी आपको कुछ भी ना दे तो, ये चीज़ मैंने बता दी कि इस तरीके से चलती है कि आपको पहले 5 देवता दे दिए, पहले 5 देवता आपको खिला दिए, दूसरी बार में 2 या 3 खिला दिए, लास्ट में बाकी सारे खिला दिए और एक दान का देवता दे दिया। और अब बात आती है कि आपको अगर गुरु ना दे तो, देवी-देवता ना ही दे तो, जैसे आपने अखाड़ा कर लिया, ठीक है?
5 देवता वहाँ पे तो आपके पास शीश पे खिला दिए गुरु ने, लेकिन उसके बाद में दादनी हो गई, आप सेवा पानी कर रहे हो, जब भी आपको गुरु आपके घर में कोई भी देवी देवता को नहीं खिला रहे हैं, तो इसका भी एक रीज़न होता है। इसका ये रीज़न हो सकता है आपके घर की जो जादू है उसके बीच में रोग हो, इस वजह से आपको बाकी देवता नहीं दे रहे हैं गुरु, कि आपके घर में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो उसको शांत बैठा के रखते हैं उन देवताओं को, और उनके पास से उस रोग को हटा देते हैं, ठीक है? फिर आपके घर में वो बाद में खिलाए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके घर में रोग है तो गुरु अपने देवता को ही दे देते हैं, कि भाई ये देवता पूजो, अभी अपने को छोड़ दो और इस देवता की सेवा करो। जब आपके देवता बुरे पे से हट के भले पे आ जाएंगे, तब आपके सारे देवी देवता हम खिला देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु आपको 5 देवता तो दे देते हैं आपके, बाकी देवताओं के लिए आनाकानी करते हैं, समझ गए? बाकी देवताओं के लिए आनाकानी करते हैं, मतलब कि आज दूंगा, कल दूंगा, या फिर दादनी पे दूंगा, या फिर बड़ी भेंट पे दूंगा, इस तरीके से आनाकानी करते हैं, ठीक है? लेकिन उस बीच में आपको ये चीज़ देखनी है, इस चीज़ को समझना है कि आपके घर में कोई दिक्कत है या नहीं है। मतलब कि अगर आप भगत बन गए हो, आपके गुरु ने आपके शीश पे 5 देवता खिला दिए, ठीक है? और आपके घर में दिक्कत हो रही है, तो उसमें हो सकता है गुरु की कमी हो, या फिर जो आपके घर में देवता खिलाए हैं, उनके साथ में कोई रोग आ गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके देवी देवता भी आपके बुरे पे चल रहे हों, समझ गए? तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो आपको ये बात जाके गुरु को बतानी है कि गुरुजी मेरे साथ तो ऐसे-ऐसे बात हो रही है, मैं देवता पूज रहा हूँ फिर भी मेरे घर में दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ का क्या करूँ? ठीक है? आपको बात करनी है कि इस चीज़ का क्या करूँ? तो वो आपको रास्ता बताएँगे कि इस चीज़ का आपको ये करना है। अगर आपको गुरु फिर भी रास्ता नहीं बताते हैं, आपके घर में फिर भी परेशानी होती जाती है, तो आपको देखिए, आप गुरु से बात करिए, और फिर आप चाहें तो गुरु बदल भी सकते हो। और अगर आपके गुरु अच्छे हैं, जानकार है सब चीज़, तो आप अपने गुरु के ही पैर पकड़िए, हो सकता है उन्होंने ही कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए ये चीज़ करी हो। आप उनसे गुरु से बात करिए जाके, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपके घर में 5 देवता खिलाने के बाद दिक्कत है, तो यानी कि आपके घर में रोग है, या फिर आपके घर में, देखिए कई बार ऐसा भी होता है आपके घर में रोग है, देवी देवता है, गुरु ने सारे देवी देवता रोग बंद कर दिए और आपके घर में देवी देवता दे दिए, ठीक है? 5 ही देवता हैं बस, 5 ही देवी देवता हैं, और बाकी के रुके हुए हैं, बाद में खिलाएंगे। लेकिन उस बीच में क्या होता है, कोई सामने वाला व्यक्ति भगत आपकी जादू को बांध देता है, ठीक है? और उस पे आपके घर में करतब कर देता है, तब भी आपके घर में यही दिक्कत होती है। अब जादू किस तरीके से बनती है, मैं आपको ये भी बता दूं। जादू बंधने का देखिए, कोई भी एक ये नहीं होता कि जादू बंद गई तो देवी देवता आने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। देवी देवता आएंगे, उनकी झूम चलेगी, लेकिन वो जो भी चीज़ बोलेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वो सच नहीं होगी, सिर्फ उनकी झूम रह जाएगी। और किसी किसी 1-2% आने ही बंद हो जाते हैं देवी देवता। तो आप इस चीज़ के बारे में अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी हो सकता है कि अगर आपके घर में रोग हो और आपके देवी देवता बांधे हो, और आपके गुरु को पता हो, इसलिए आपको बाकी देवी देवता नहीं दे रहा है, वो आपका रास्ता बना रहा है कि किस तरीके से आपको रास्ता करना है, ठीक है? तो आपको देखिए, अगर गुरु आपको सही नहीं लग रहे हैं, गुरु आपके साथ छल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप गुरु बदल सकते हो। वरना पूरी रीत मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से चलती है और किस तरीके से क्या होता है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा-सा शुल्क देना पड़ेगा आपको जानकारी लेने के लिए, ठीक है? पर्सनल में जानकारी लेने के लिए। वरना आप कमेंट करिए और हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप देखिए, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई चीज़ वो नहीं होती जल्दी से कि गुरु किसी शिष्य के ऊपर छल करे, ठीक है? हो सकता है गुरु शिष्य के ऊपर ध्यान देना बंद कर दे, तब उस शिष्य को दिक्कत होनी शुरू हो। तो ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। आपके घर में थोड़ी-सी भी दिक्कत होती है, आप सीधे गुरु के पास जाओगे, गुरुजी ये दिक्कत हो रही है। या गुरु को फ़ोन करो कि गुरुजी ये दिक्कत हो रही है, देख के बताओ। और देखिए, गुरु के पास कई बार ऐसा होता है कि गुरु के पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, तो आपकी कॉल देख के वो बैक कॉल भी करते हैं आपको। तो आप उनसे पूरी लंबी चौड़ी बात मत करो, सीधे बोलो कि गुरुजी ये दिक्कत हो रही है, क्या करना है? वो आपको उसी हिसाब से रास्ता बताएँगे। अब आप उनको सारी चीज़ें बताते रहोगे ना, इधर-उधर की बात घुमाते रहोगे, तो हो सकता है वो आपसे बात करनी भी कम कर दें। ठीक है? मेन चीज़ बात करो, आपको कोई सेवा जाननी है, सेवा पूछो, आपको कुछ वैसे जानना है वो पूछो, या फिर आपको कोई परेशानी है वो बताओ।
बाकी अगर आप इधर-उधर की बात करोगे तो हो सकता है गुरु आपसे परेशान हो जाए और फिर वो आपके फ़ोन उठाना बंद कर दें, या आप उनके पास जाओ तो वो आपसे कम बात करें, समझ गए? आपको इग्नोर कर सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।